अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे सब्र के ऊपर। ये कोई इस्लामी या दीनी बयान नहीं है कि हम सब्र के ऊपर बात करें और फिर बात करें कि जी सब्र करते रहें तो आप एक दिन जन्नत में चले जाएंगे। हम आज बात करेंगे कि सब्र दुनियावी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है और आपको प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में किस कदर मदद करता है। हम पाकिस्तानी इन जनरल बहुत हाई मेंटेनेंस पीपल हैं। हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत से दोस्त हैं, मैं ख़ुद भी, हम पाकिस्तान से बच्चे हायर करते थे, काम करवा लेते थे, यूआई यूएक्स का, ग्राफिक्स का, किसी और चीज़ का, लेकिन इनको मैनेज करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आज ये हो गया, आज वो हो गया, लाइट चली गई, बारिश हो गई, तबीयत ख़राब है, सो के नहीं उठ सका, बीमारी हो गई, कुछ ना कुछ मसला हो गया। खैर, उन तमाम मसाइल के लिए हमदर्दी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एट दी एंड तो काम चाहिए ना। एट दी एंड कोई ना कोई बंदा तो डिलीवर करे ना। हम लोग नहीं करते। हम उसके बदले बच्चा हायर कर लेते हैं रोमानिया से, इवन इंडिया से, बांग्लादेश से, चेक रिपब्लिक से। काम कम से कम वक्त के ऊपर मिल जाता है। हम लोग इन जनरली बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते और अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते, और उसका नुकसान ये होता है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा होता है, तनकीद के बाद वो फ़ायदा भी मिलना बंद हो जाता है। तनकीद और नफ़ा कभी जमा नहीं होते। आप टोल वाले के पास से जा रहे हैं और टोल प्लाज़ा वाले को गालियाँ भी दें और बाद में चाहें कि वो आपसे टोल प्लाज़ा के पैसे ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। घर पे जाके बीवी से लड़ें, झगड़ा करें, उसे गालियाँ दें और चाहें कि अब आपको घर में सुकून मिल जाए, आपको अच्छा खाना मिल जाए, ये भी मुमकिन नहीं है। तो याद रखिए, तनकीद और नफ़ा कभी जमा नहीं होते। मिसाल के तौर पे मैं आपको दूँ रिसेंट मिसाल कि मैंने एक वीडियो बनाई गेट स्टेक के ऊपर कि आप रियल इस्टेट के अंदर फ्रैक्शनल रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट करते थे। मैंने खुद पाकिस्तान से अकाउंट बनाया था, पाकिस्तान से पैसे भेजे थे, पाकिस्तान में पैसे आ रहे थे। मेरी भी पाकिस्तानी प्रोफाइल, एक ही पासपोर्ट है, पाकिस्तान के पासपोर्ट है, और मैं उसमें इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, सारे काम हो गए। लेकिन जब मैंने लिंक शेयर करना किया तो इतने लोगों ने इनको फ्लड किया, इतने लोगों ने ईमेल की और ऐसी ईमेल की, यहाँ तक कि जी मेरी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई है। तो जब आपका वेरिफिकेशन कोड आता है ना, तो जिस जगह के ऊपर आता है वहाँ पे स्क्रीन टूटी हुई है। तो क्या आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनर को बोल सकते हैं कि उसको फॉर्म को चेंज करे, कि कोड थोड़ा नीचे आया करे? अब बताइए, ये कोई पूछने वाली बात है? कोई पूछने वाला सवाल है? तो उन्होंने बोला कि यार ये बहुत मेंटेनेंस इनकी बहुत ज़्यादा है, ये काम कुछ नहीं करते और सवाल 1000 पूछते हैं, इनको बंद कर दो। उन्होंने पूरी की पूरी कंट्री को बंद कर दिया। स्ट्रीट बीज वालों ने यही काम किया। तो ये हमारी अपनी हरकत है ना, और तो कोई नहीं है। पेपल पाकिस्तान में नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम हर उल्टा जो काम होता है वो करते रहते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, गूगल के ऊपर, एड्स के ऊपर अगर आप अकाउंट खोलें तो वो वेरीफाई अकाउंट करने के लिए, कि आपका बैंक को लिंक करने के लिए, आपको 6-7 सेंट्स भेजता है। बैंक में ट्रांजैक्शन करता है 6 सेंट की, 7 सेंट की, 10 सेंट की, 12 सेंट की। अब ये कुछ भी अमाउंट नहीं हुआ ना, पाकिस्तानी पैसों में भी 12-15 रुपये हो गए, और आप वेरीफाई करते तो अकाउंट खुल जाता है। हमारे पास पूरी टीमें बनी हुई होती हैं बच्चों की, 40-40, 50-50 बच्चे होते हैं। वो किसी का ईमेल यूज़ करते हैं, किसी का सोशल सिक्योरिटी नंबर यूज़ करते हैं, और सुबह शाम बैठ के हज़ारों की तरह अकाउंट बनाते रहते हैं। और जो 10-10, 12-12 सेंट उनको मिलते हैं, उन सबको जमा करके एक मरकरी के किसी भी ऑनलाइन नियो बैंक के अकाउंट के अंदर लेके आते हैं और $100-200 ट्रांसफ़र करके दिन में बना के चले जाते हैं। अब देखिए कितना बड़ा झूठ है। उनके $100-200 बनाने के चक्कर में उन्होंने कोई 7-8 हज़ार लोगों का जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन होती है, PII, उसको ब्रीच किया। झूठ बोला। जो बंदा था जिसका अपने असिस्टेंट, ड्राइविंग लाइसेंस या इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लिए, अब वो अपना गूगल पे अकाउंट नहीं बना सकता। इन तमाम हरकतों के बाद उन्होंने क्या किया, गूगल वालों ने, अब वो पैसे भेजते हैं 12 सेंट, उसी वक्त वापस निकाल लेते हैं, ये भी नहीं देते पैसे। फेसबुक पे इसी तरीके से होता है। जब फेसबुक का आप अकाउंट खोलते हैं तो ज़्यादा आप एड्स चलाते हैं, तो एडवांस में तो पैसे नहीं देते ना, एड्स चलता है आपका, जब वो बाद में आपको बिल कर देते हैं। मेरी भी पाकिस्तान से प्रोफाइल थी। शुरू में फेसबुक हमें 5 लाख रुपए का क्रेडिट देता था कि आप 5 लाख रुपए का एड रन कर लें। फिर उसने लाख रुपए का देना शुरू किया। अब वो 30,000 का भी नहीं देता, क्योंकि हम लोग झूठे अकाउंट बनाते हैं, लोगों के एड रन करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन गलत दे देंगे, अकाउंट डिलीट कर देंगे, कोई ना कोई मसला करते रहेंगे। तो इस किस्म की अगर हम हरकतें करते रहेंगे ना, तो यकीन जानिए पूरी दुनिया हमारा बैकआउट कर देगी और बोलेंगे यार इन लोगों से डील नहीं करना। ये जो मौका मिलता है ना झूठ बोलने का, गबन करने का, चीट करने का, ये उसको ज़ाय नहीं करते। मैं कभी भी सोचता हूँ कि शायद कोई किसी को वलीउल्लाह बनाने का या कोई बड़ा स्टेटस दिया जाता होगा सूफीज़म के अंदर, तो पाकिस्तान का चिल्ला लाजमी होता होगा कि भाई तुम जाके ना साल 2 साल ऐसा करो, पाकिस्तान में लगा कर आओ। अगर इन लोगों को तुमने बर्दाश्त कर लिया ना, और तुम्हें गुस्सा नहीं आया, और तुम कपड़े वड़े फाड़ के अपने बयाबान में नहीं निकल गए, अपने बाल सर की नहीं नोचने लगे, तो इसका मतलब है अभी तुम पक्के हो गए, पूरी दुनिया में तुम जहाँ पर भी चाहो लोगों की इस्लाह और तबलीग कर सकते हो। ऐसा कोई ना कोई टेस्ट पाकिस्तान के लिए स्पेशली होगा। आप सिर्फ कमेंट्स में पढ़ लें,
इंडिया से कमेंट्स आते हैं, लोग शुक्रिया अदा करते हैं, थोड़ा बहुत जो सीखते हैं शुक्रिया अदा करते हैं, बिल्कुल हमारी जैसी डायनेमिक्स है, ज्योग्राफी है, सब कुछ सही है। पिसे हुए लोग हैं ना, तो उन्हें एहसास है इस बात का कि कोई बंदा सही बात सिखा रहा है तो वो कितनी कीमती होती है। हम पाकिस्तानी गालियाँ पे ले देते हैं। मिसाल के तौर पे गेट स्टेक के ऊपर ही आपने जी बनाई है, पाकिस्तान में नहीं चलती, वो जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त चलती थी, बाद में आपके लोगों की वजह से बंद हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर साइड के ऊपर रख दीजिए, नहीं भी चलती, 72% जो ऑडियंस है मेरे चैनल का वो पाकिस्तान से बाहर से आ रहा है, तो उनके पास तो चल रही ना, उनको काम करने दीजिए। आप सीख लीजिए कि ऐप किस तरह चलती है, ये फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होती है, आप अपनी ऐप बना सकते हैं। आपको कम से कम ये पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। और जब जिस दिन भी ये खुल जाएगी पाकिस्तान में आप काम कर लेंगे, आप गूगल के ऊपर सर्च कर लेंगे, एक ऐप तो नहीं ना, ऐसी 10 ऐप और भी हैं, वो बाकी लोग हैं, सरवा वाले हैं, बाकी लोग हैं, वो सब पाकिस्तानी को एक्सेप्ट करते हैं, वही दुबई के अंदर है, बिल्कुल सेम ऐप है, तो आप उनके ऊपर आप चले जाइए। लेकिन हम लोग इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं, इतनी गालियाँ देते हैं, तो सब्र हमारे में से ख़त्म हो गया है। इस सब्र की वजह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास आ सकती हैं वो आपके पास नहीं आती। पहली मरतबा में आप किसी बंदे का ऐसा अशर करेंगे, वो कानों को हाथ लगा लेगा, बोलेगा अल्लाह मेरी तौबा, आइंदा इनसे ये चीज़ शेयर ही नहीं करनी, वरना उन्होंने मुझे ईमेल कर करके मेरा बेड़ा गर्क कर देना है। थोड़ा सा सब्र से काम लें। मैं आपको छोटी छोटी 2-3 टिप्स बताता हूँ जिससे प्रोफेशनल लाइफ में आप सब्र को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसी भी शख्स की ईमेल आ जाए, किसी पे आपको गुस्सा हो, आपने जो ईमेल लिखनी है लिख लीजिए, उसको भेजें नहीं, उसको ड्राफ्ट में रख के छोड़ दीजिए। व्हाट्सएप पर कोई गंदा सा मैसेज लिखना है गुस्से वाला, उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए नोटपैड के ऊपर, भी ना भेजें। 24 घंटे बाद उसको भेजिए। आप देखिएगा, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि 90% चीज़ें जो उस मैसेज में आप बोलना चाह रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको नहीं भेजेंगे। और भेज भी देंगे तो उसकी टोन बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। तो एक तो ये काम होता है बहुत आराम से कि फ़ौरन डिसीजन ना लें। हम बोलते हैं ना हाजिर जवाब है, हाजिर जवाब है। हाजिर जवाबी वाला बंदा बहुत ही बेवकूफ़ होता है। जो अक्लमंद बंदा होता है वो सोच समझ के, तहम्मुल से, बज़ला संजी से काम करता है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी ट्रिप ये इसकी जो ट्रिक है सब्र की वो ये है कि बंदा सामने वाले के बारे में सोच ले, उसकी शूज़ में जाके सोचे कि इस बंदे ने मुझसे बात की है तो क्यों की है। हो सकता है इसकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा हो सकता है इसका कोई और मसला हो सकता है ये कोई ऐसी चीज़ देख रहा हो जो मुझे नज़र नहीं आ रही, हो सकता है इसके पर्सपेक्टिव में कोई ऐसी चीज़ शामिल हो जो मैं भी समझ नहीं पा रहा, जो भी मैं सीख नहीं पाया हूँ, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी और उम्र दरकार है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा और तजुर्बा चाहिए, जिसके लिए शायद मुझे थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। शायद ये बात आज नहीं, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद मुझे समझ में आ जाए। तो जब बंदा सामने वाले की सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है तो उसमें सब्र आ जाता है। और ये 2 काम भी अगर आपसे नहीं हो सके, कोशिश करें कि सुना ज़्यादा करें, बोला कम करें। और ये भी नहीं हो रहा तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपके मिजाज में थोड़ी सी तब्दीली लेकर आए जिससे आप आगे बढ़ सकें। सब्र किए बगैर दीन तो दीन है यही, दुनिया में भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जो ये आपका फ़ौरन जवाब देने का, किसी को तारीफ़ करने में भी और बुराई करने में भी, जो आप जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, ये बिल्कुल भी ना किया करें। मैं आपको बता रहा हूँ प्रोफेशनल लाइफ में सब्र से ज़्यादा काम की चीज़ कोई नहीं है। आप तो सिर्फ पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं, जब आप इंटरनेशनल काम करते हैं तो एक टीम में बाज़ औक़ात 10-10, 12-12 मुल्कों के लोग होते हैं। टाइम डिफरेंस होता है, रिलीजन दूसरा होता है, बाकी चीज़ें दूसरी होती हैं। आप किस तरीके से काम करेंगे उनके साथ अगर आपकी ये हालत रही तो। मेरी कड़वी कसीली बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।